सड़क के रंगमान से गूंजे ये आवाज़, हर किरदार में छुपे समाज के राज। जहाँ सच और झूठ का पर्दा हो साफ, वो नुक्कड़ नाटक दे बदलाव को आग। So I will just navigate the history of street theatre in India. So street theatre की शुरुआत भारत में सफदर हाशमी ने करी थी. कहीं ना कहीं he is called the pioneer of street theatre, the father of street theatre in India. So what happened कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे लोगों पे उतनी पहुंच नहीं थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे, तुरंत इकोनॉमी शॉक्स लग रहे थे और पॉवर्टी थी कंट्री में, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्टर। तो अब उनके पास कुछ ऐसे मीडियम नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ उन तक पहुंचाई जा सके। फिल्म उस टाइम बनने शुरू हुए थे तो फिल्म्स के लिए आपको टिकट में पैसे देने पड़ते हैं। स्टेज थिएटर था, स्टेज थिएटर के भी पैसे लगते हैं। सफदर हाशमी उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक जन नाट्य मंच की शुरुआत करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा। लोग अगर स्टेज पे नहीं आ सकते, लोग फिल्म देखने नहीं जा सकते, लोग नुक्कड़ पे तो रहते ही हैं, वो तो देख सकते हैं मेरे नाटक, वो तो उससे कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर यहाँ भी आवाज़ उठाई जाए तो इट्स फाइन, कहीं ना कहीं लोगों को समझ तो आएगा कुछ। तो दे स्टार्टेड विथ देयर ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जन नाट्य मंच जिसको कहा जाता है। और सफदर हाशमी ने अपने ग्रुप्स में लोगों को बताया, सिखाया, कहा कि ठीक है, आप स्टेज के ही प्रॉप्स ले लो, कुछ भी ले लो, आप बस जो आप स्टेज पे करते हो वही आपको स्ट्रीट पे करना है। तो इस तरह से शुरुआत हुई स्ट्रीट थिएटर। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा, कॉलेजेस में शुरू किया, कैंपस थिएटर स्टार्ट हुए एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक DU कॉलेजेस का स्ट्रीट थिएटर सर्किट भी स्टार्ट हुआ। दे स्टार्टेड वर्किंग इन दैट फील्ड, स्टूडेंट्स गॉट इंटरेस्टेड, स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कि आवाज़ उठाओ देश के लिए। अगर आप इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा हो, यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री, सो यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू फेस ऑपरेशन। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एज अ स्ट्रीट प्ले सोसाइटी हम फोकस करते हैं ऑडियंस पे, क्योंकि वी परफॉर्म इन पब्लिक प्लेसेस। तो जितना ज़्यादा हम ऑडियंस को केटर कर सकते हैं हम वैसा प्ले बनाते हैं। तो हम अपने प्ले में डिफरेंट सीन्स रखते हैं, लाइक एट्रॉसिटी, इंट्रो एंड कॉमेडी सीन। और हम अपने प्ले में चेंजेस लाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। अगर हमें किसी कॉलेज में परफॉर्म करना है तो हम उस कॉलेज के ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने जोक्स और अपने सीन्स को चेंज करते हैं। साथ में हम बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल रिसर्च करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, सर्वे वगैरह करवाते हैं, जिसकी वजह से हम मेक श्योर कर सकें कि हम जो बोल रहे हैं वो टू द पॉइंट और ऑडियंस को कहीं से बोरिंग ना लगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्ले को देख सके और उसको समझ सके। The purpose of street plays is to grab people's attention, but it's not easy. Sometimes people feel uncomfortable with sensitive topics. शांत है, रंग का पैगाम है, आवाज को उठाए बेईमान इंसान है, फिरेगी हाथों में उसकी जान है, जो वफादार थे उन पे इल्जाम है, कैसा ये फितूर है कि लग रहा डर है, मसावे की ढंग की सिर्फ रब को खबर है, 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 बन्नों की सच्चाई तक सिमरन मेरा हक है, भगवान के नाम पे इंसानियत में जंग है, बेखौफ का नारा तुम क्यों लगाए हो, खौफ लगा शायद फिर क्यों फैलाए हो, कैसा ये फितूर है क्यों लग रहा डर है, मसावे की ढंग की सिर्फ रब को खबर है, सिर्फ रब को खबर है, सिर्फ रब को खबर है, सिर्फ रब को खबर है। So I think the change that starts from the root level, which we make sure we promote through our street play, starts when people, actually
think about the topic that we're talking about, because they're genuinely not aware about it. So when they go home, and even if we are affecting them a little, some people who are watching our performance, if they're being affected even a little, they go home and search about the thing that we are talking about. Then that's when their opinion starts getting formed. Because people, when they're not aware, they don't have a mindset about that thing, they don't have an opinion, and that's when the change starts happening in our community. Play is basically a very simplified and like something which the audience can connect to. It's a simplified version of what is shown on news channels and all the other mass comedies. And so like when we present our street plays, we end it on a note. Mostly either it's like we let the audience introspect, like if the issue is about something related to like a social thing or something, like we let the audience introspect themselves, and some cases also we provide solutions also from wherever we can. Street plays don't just break gaps, they connect people across generations and social boundaries. How do you think street plays can bridge generational gaps in understanding social issues? So like our street play, any street play for that matter, it is something like all ages, from a child to an elderly person, anybody can watch. And in this age, like the attention span is like so quick to switch, and people don't give that much attention to something. So it's like we try to engage with the audience, we try to inculcate daily life things in the play so that both the younger generation and the elder generation can relate. And there are plays on like there is a play on generational gap as well. So and there is also a play that caters to the Gen Z mindset as well. So we cater to both the sections. They balance each other, bringing out strengths in ways only they understand. Street play isn't just a hobby, it's their heart, their pulse. Together they sing, laugh and cry, sharing more than a performance. They share their souls. It's not a job, it's a passion, a calling. The streets are their stage, their world, their home. परफॉर्मेंस वी डू आर प्रेयर, बहुत ही सिंपल प्रेयर जिसमें हम अपने सारे भगवानों को याद कर लेते हैं एक बार, ताकि हमारा प्ले अच्छा जाए। और एक हमारा सीक्रेट समथिंग जो हम नहीं बोल सकते, वैसा एक वो है जो हमें बहुत मोटिवेट करता है। मतलब एक एनर्जी आ जाती है कि हाँ अब इस प्ले में हमें बहुत बेस्ट करना है। उसके बाद हमारा कॉल एक पैप टॉक होता है जो हमारे सीनियर्स हमें देते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, जो बहुत क्यूट और बहुत होलसम सा होता है। हम एक छोटी सी पेरिफेरी बनाते हैं और उसके अंदर हम ये सब करते हैं। और उसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले हम अपना कॉल सॉन्ग लेते हैं जो इतना एनर्जेटिक होता है कि सारी पावर आ जाती है पूरे परफॉर्म में अच्छे से वो करने के लिए। लास्ट में जब हमारी परफॉर्मेंस हो जाती है, जब सारे ड्यू कॉलेजेस या सारे DCTC की परफॉर्मेंस हो जाती है, तो हम जैमिंग करते हैं ताकि सबका जो लास्ट है वो बहुत अच्छा जाए। जैमिंग में हम अपने पुराने जितने भी सॉन्ग्स हैं उनके मैशअप्स वगैरह यूज़ करते हैं।
और मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, जहाँ डे स्टार्ट होना प्रेयर से लेके मैशअप तक, ये इतना होलसम होता है और इतना पॉजिटिव नोट पे एंड होता है कि बहुत मज़ा आता है. My experience in Kshitij, if I were to be honest, was at start I was like very skeptical, like how would I be able to do it and stuff. But with time I got experience. Like in Kshitij, you experience not only once where you not only go into dancing, not only go into singing, music, instrument. You do everything. You do script writing, you do acting, you do production, you do music, you do everything. Even physicals and vocals. You are also physically fit, so that's also an aspect of Kshitij. So it's like a package deal. And at start I was skeptical because I was not very good at acting per se. So with time I gradually got used to it. And yeah, I would be continuing third year. So we do face several challenges while we're addressing a topic. Supposedly, the topic is something that is a taboo for people living in the rural areas or maybe like slum areas of the city. तो हम filter करते हैं चीज़ें. For example, if we are performing at a religious place, then we won't put on, like we won't speak such lines जो कि कोई religion को address कर रहे, because what we have is our scenes are divided into 3 parts mainly. One is the intro scene, like the entire play, if it's of 25 or 30 minutes. So it's divided into the introduction, then the middle part contains sometimes comedy, sometimes 2 or 3 filler scenes, and then the ending part is basically the atrocities. So in comedy we kind of put several general issues. It can contain topics, controversial issues as well, with respect to religion or with respect to caste, creed, or various parts of India, sometimes racism. So we kind of try to mention certain jokes so that people could relate to it and understand the sensitivity of the topic. But now, for example, we are performing a play on menstruation. So when we perform it in certain areas, maybe the slum areas, we kind of use certain filters. We don't address the exact word so that people are not triggered by it. Or otherwise, if we are addressing issues pertaining to politics, then if we are performing it in a political area से मेरा मतलब है, suppose हम खुले में public area में Delhi art से perform करें for example. तो अब जब हम वहाँ परफॉर्म करें तो वहाँ पे हर प्रकार की जनता आती है. सो देयर वी नीड टू मेक श्योर कि हम कुछ ऐसे सेंसिटिव किसी गवर्नमेंट पे फोकस्ड चीज़ें ना बोलें, हम बहुत जनरलाइज करके उसको सामने रखें ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं. इट कैन बी कि हम मान लो टारगेट भी कर रहे हैं, हम सीधी बात भी बता रहे हैं, तो हम उसको एक एरिया में बताते हैं जहाँ पे लोग ट्रिगर ना हो जाए. Maybe in college area जहाँ पे people are generally aware about current affairs, so वहाँ पे हम बता देंगे. बट अगर हम ऐसे खुले में परफॉर्म करें then we need to say कि सिस्टम में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम जनरलाइज करके बता रहे हैं. सो दैट इज़ हाउ वी काइंड ऑफ ट्राई, मतलब हर जगह के हिसाब से हम प्ले को बदल देते हैं. इट्स नॉट कि एक रूल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम एक ही ये पत्थर की लकीर है, हम एक ही चीज़ को हर जगह बोल रहे हैं. हम हमेशा चीज़ों को चेंज कर देते हैं रिगार्डिंग प्ले. लाइक इट्स एन एवरीडे थिंग, वी चेंज इट एवरी डे टू केटर टू द ऑडियंस. वी ऑलवेज गो एंड चेक कि ऑडियंस वहाँ पे कैसी है, उसके हिसाब से फिर हम प्ले परफॉर्म करते हैं. Obviously, the last performance is always a very heartful performance for all of us, not only for us but for different societies as well. So, you know what we try to do whenever we have the last performance. So, हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट आ सके, क्योंकि अभी हमारी लास्ट परफॉर्मेंस होगी एंड ऑब्वियसली वी वांट बी एबल टू डू इट अगेन. So yeah, that's the thing. So last performance is always for Kshitij the most significant. क्यों चखना चखे मलाल याद लेना आवे, क्यों चखना चखे मलाल, तो गीत वही गा देंगे जो टूटे थे मझधार. So most of the events and competitions that happen, they are catered and the event is designed in such a way that all of us come together, we get at least some time to interact. So for example, अगर हमारे plays
preparation is done. Then we have a jamming session, जिसमें कि सारे societies साथ में बैठते हैं. All the street play societies are together in a periphery and we start jamming. Like it's an everyday ritual. जब भी competition होते हैं, कोई event होता है ऐसा. All the societies come to watch. All our friends from different colleges, they come to watch our play, watch us perform. हमारे alumni आते हैं, like जिन्होंने हमारे साथ काम किया है. They are working at various other places. मतलब अगर वो दूसरे शहरों में भी है तो उन्हें भी invite करते हैं कि आइए हमारा डांस परफॉर्मेंस है, so do come and watch us perform. Khum lang mani